तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर थोड़ा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के बारे में भी कुछ डिस्क्राइब कीजिए। तो बेसिकली ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। और इन बातों को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आई होप आपका पेपर आसानी से क्लियर आउट हो सकता है। वैसे इंग्लिश में घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन आपको बातें सारी समझ में आ जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपके सामने इंटरफेस दिख रहा होगा, जो कि 2020 जून का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी सबसे पहले कम्युनिकेशन आता है। यानी अगर कम्युनिकेशन की बात आए तो कम्युनिकेशन के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट आंसर को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अगर उतने लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। जहाँ भी अगर कम्युनिकेशन आए, बस आप उस चीज़ को लिख डालिएगा। बेसिकली कंसेप्ट आपका यही होना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर नज़र आता है तो कम्युनिकेशन के बारे में आपका लिख देना है वो सारी चीज़, जैसे कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। ये सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। बेसिकली मैं क्वेश्चन को बस डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें आपका कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑन विच थिंग्स शुड वन फोकस विल हैविंग ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द टेलीफोनिक इंटरव्यू फॉर अ जॉब। यानी टेलीफोनिक जो इंटरव्यू होता है उसमें जो कम्युनिकेशन का होता है वो क्या रोल होता है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है आपको, बस जितना आप सोच सकते हैं उतना आपको बस पेपर में लिख देना है अपने आंसर बुक में। क्योंकि बेसिकली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और इंग्लिश में पेपर बहुत कम स्टूडेंट का ही रुकता है। तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, लेकिन इतने भी आप थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट ज़रूर हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। और आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को लिख सकते हैं। थ्योरी में तो आप आसानी से लिख सकते हैं, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा पेपर करिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन इन कम्युनिकेशन। यानी प्रेजेंटेशन में जो आपका इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का, वो क्या है। तो आपको पता है कि किसी भी प्रेजेंटेशन को देने के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल होता है उसका डेवलप होना ज़रूरी है। तो आप इंग्लिश में जितना भी सोच सकते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कम्युनिकेशन, ये वो जितना भी आप सोच सकते हैं उतना आप पेपर में लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर क्या है, एंड राइट अ सैंपल ऑफ ऑर्डर लेटर। तो ये ऑर्डर लेटर ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए नया है। तो बेसिकली ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एंड उसके बाद कह रहा है कि डिस्क्राइब योर रूटीन लाइफ। यानी आपको एक ऐसे लिखने को आ सकता है जो कि 14 नंबर का बेसिकली क्वेश्चन है, या फिर एक लेटर लिखने को कह सकता है और में। ओके, तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है तो आपको लेटर इसमें कह रहा है प्रेजेंट टेंस में लिखना है। यानी जो करंट सिचुएशन अभी चल रहा है उसी टेंस में आपको लिखना है। यानी इज, एम, आर, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके आपको इसका सोल्यूशन लिखना है। और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लेटर भी लिख सकते हैं। लेटर आपने बचपन से ही आपने लिखता आया है अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लीव के लिए, तो वो सारे लेटर, उसी टाइप के जो लेटर होते हैं उसको आप लिख दीजिएगा, तो आपका अच्छा से पेपर निकल जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तो आपके निकल जाएंगे क्वेश्चन। और अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए देखते हैं हम उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कम्युनिकेशन किसी भी सवाल में आता है तो कम्युनिकेशन के सम डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। जितना डेफिनेशन आप याद करना चाहते हैं, जितना याद हो सके आपको याद करना है और पेपर में लिख के आना है। जिसमें नंबर 1 पॉइंट कह रहा है कम्युनिकेशन का डिफिनीशन, कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग फीलिंग्स, एट्रीब्यूट, फैक्ट, बिलीव एंड द आइडियाज़ बिटवीन लिविंग बींग्स। यानी कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, फीलिंग का, आइडियाज़ का, एट्रीब्यूट का, किसके बीच में, दो लिविंग बींग के बीच में। ये आपको जिन्होंने कहा था उनका स्टेटमेंट आपके नीचे लिख रहा होगा। सेकेंड आपका स्टेटमेंट ये है कि कम्युनिकेशन इज़ एनी मीन्स बाई विच थॉट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर आपका कम्युनिकेशन का डेफिनेशन कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन। ओके, थर्ड नंबर आपका कम्युनिकेशन का डेफिनेशन कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट replications of ideas ensured by the feedback for the purpose of the
इलेक्टिंग एक्शंस विच विल अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो ये आपका कम्युनिकेशन का कुछ डिफिनेशन हो गया, और भी कुछ डिफिनेशंस हैं। तो और ये डिफिनेशन आपका अगला है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इन्फॉर्म्ड इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और एनी ट्रांसमिशन सो एज एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। और उसके बाद 6 नंबर आपका डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द अटेंशंस ऑफ अनदर पर्सन फॉर पर्पस ऑफ रिप्लिकेटिंग मेमोरीज। एंड आपका 7 नंबर है डेफिनेशन, वो है कम्युनिकेशन इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ द ह्यूमन इंटरचेंजेस ऑफ फैक्ट एंड नेट द टेक्नोलॉजीज फॉर द टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो एंड द लाइक। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन के डिफिनेशन में आ जाएंगी। तो फ्रेंड बेसिकली ये आपके कम्युनिकेशन के कुछ डिफिनेशन हो गए। आइए हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बेसिकली आरजीपीवी के नोट्स में आपको मिल जाएगा। मैं वो चीज़ें आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को। तो फ्रेंड अगर कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है तो आप और भी कम्युनिकेशन के बारे में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या रूल है उसका, तो आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं जो आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द ट्रूली crucial skill which you must learn if you wish to move ahead in your career। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आपको इन चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, मीनिंग अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका क्लियर होगा। अगर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो जो प्रोसेस आपको दिख रहे होंगे इंटरफेस पे, आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन में। बेसिकली जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं उतना ज़्यादा आपको पेपर के अंदर ट्रांसमिट कर देना है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट होता है, जो आपका बेसिकली डायग्राम होता है जो कम्युनिकेशन का, वो किस तरह से होता है और किस तरह से ये नहीं होता है, तो इन डायग्राम्स को भी आप क्वेश्चन में बना सकते हैं। अगर ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में कुछ डिफरेंस वगैरह पूछता है तो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। और बेसिकली आप देख सकते हैं जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस का जो चार्ट है, चार्ट आपको बना देना है और एक तरफ ओरल और एक तरफ रिटन कम्युनिकेशन लिख देना है और उसके बारे में कुछ चीज़ें लिख देनी है। तो इसके बाद आपका ओरल और जो आपका ओरल के साथ साथ जो रिटन कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें 7 C's, जी बिल्कुल, ये आपको जो टॉपिक दिख रहा है ये टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका 7 C's है। 7 C's से एक बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 7 C's के बेसिकली 7 रूल होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है और इस स्टेटमेंट के बारे में आपको जो एग्जामिनेशन में वो पेपर में लिखना है। आई होप ये बात आपको कंप्लीट हुआ हो। तो ये आपका कंप्लीटनेस हो गया। उसके बाद आपका आता है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस क्या होता है उसके बारे में थोड़े बहुत चीज़ें आपको लिखना होगा और जो आपको सामने इंटरफेस पे दिख रहा है तो 7 चीज़ को आप मिस मत कीजिएगा। और अगर हम बात करें 3rd नंबर की, वो आपका आता है कंसिडरेशंस। कंसिडरेशंस क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा, यानी थोड़े बहुत चीज़ें सबके बारे में आपको लिखनी होंगी। 4 नंबर आपका आता है क्लियरिटी, यानी किसी भी चीज़ में क्लियरेंस होना चाहिए, आपका कोई भी बात हो क्लियर बात होना चाहिए। और अगर हम 5 नंबर की बात करें वो आता है आपका कंक्रीटनेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद आपका आता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद 7 आपका लास्ट है वो आपका करेक्टनेस है। करेक्टनेस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कौन कौन से बैरियर होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर होते हैं, उन बैरियर्स के बारे में आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपका दिया हुआ है इंडस्ट्रियल बैरियर फॉर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद 3rd नंबर दिया है लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज, उसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। 5th नंबर आपका आता है कि ओवरलोडेड नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज होना भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन पे। 5th नंबर आपका आता है इमोशनल टर्बुलेंस आपका क्या होता है। और 7 आपका आता है नॉइज डिस्ट्रैक्शन, जो कि हल्ला जो होता रहता है उसके वजह से जो कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस होती है वो सारी चीज़ें। और 7 आपका आता है इनएप्रोप्रिएट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड 8th नंबर आपका आता है इफ़ योर कम्युनिकेशन चैन इज़ लॉन्ग। और उसके बाद 9 नंबर नो फीडबैक, तो वो भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है कम्युनिकेशन का और कम्युनिकेशन में फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी होता है। और 10th नंबर आपका आता है एम्प्लॉयड लैंग्वेज। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हुआ हो चीज़ें आपके। तो बस मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आप थोड़ी। और यह अगर कम्युनिकेशन पूछता है तो जो भी डिफिनेशन मैंने बताया है वो उस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं, तो वहाँ से आपका क्लियर होगा। आइए हम लोग कुछ ऐसे राइटिंग वगैरह को देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे राइटिंग का बेसिकली तरीका क्या होता है लिखने का, वहाँ से आप समझिएगा। तो फ्रेंड अगर पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ बिजनेस लेटर,
और कमर्शियल लेटर। बिजनेस लेटर क्या है और कमर्शियल लेटर क्या है? तो बिजनेस लेटर के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि बिजनेस लेटर इज़ यूजुअली ए लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कस्टमर्स, साइलेंट्स एंड अदर एक्सटर्नल पार्टीज। The overall style of letter depends on the relationship between the parties concentrate। ओके, और उसके बाद आपका कमर्शियल जो लेटर होता है वो कमर्शियल लेटर के बारे में बता देना है आपको। और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लिख देंगे बस उतना ज़्यादा आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपको इसमें लिखना है कम्युनिकेशन के बारे में, बैरियर्स कम्युनिकेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, लेटर के यूज़ होते हैं किस तरह से बिजनेस में, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं लेटर लिखने का बेसिकली तरीका। जी हाँ बिल्कुल, ये लेटर लिखने का फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर लिखने का ये फॉर्मेट है जो आप देख सकते हैं। ऊपर आपका सेंडर का एड्रेस होगा, आपको सेंडर का एड्रेस लिखना होगा, कोई भी एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में आपको डेट लिखना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका कुछ जो नाम वगैरह है, आपका कंपनी का नाम जहाँ पे आप भेज रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। अगर हम और से स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपका बिजनेस लेटर हो गया और यहाँ से आप अपने सिग्नेचर को करिएगा जो आपको इंटरफेस पे यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ से आप अपने जो टाइटल है, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो आपका नेम टाइटल है, यहाँ से आप अपना नेम वगैरह फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डिटेल यहाँ पे फिल करना है, यानी यहाँ पे आपका सेल्फ जो डिटेल होगा वो यहाँ पे फिल होगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। बिजनेस लेटर लेआउट जो होता है, डेट होता है, लेआउट क्या होता है जो बिजनेस लेटर में यूज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको, आपकी जो लेटर होना चाहिए उन सारी चीज़ों में ये टोटल 8 जो चीज़ें हैं, 8 चीज़ आपकी रहने चाहिए लेटर्स में। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट लेटर के बारे में, जैसे अगर बिजली बिल का पे करना है हमें, उसके लिए रिगार्डिंग किस तरह से बिजली हमें लेटर लिखना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें कम्प्लीटली समझ में आई होंगी। तो मैं अगर और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँ तो उसमें आपका आता है कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर क्या होता है, जो भी कंप्लेन करना होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक हमें ध्यान में देना होता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देना ज़रूरी है। तो कंप्लेंट लेटर इस प्रकार का होता है, अगर किसी को कंप्लेन करना है हमें तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, रेफरेंस नंबर वगैरह, मैनेजर और जो भी चीज़ें और जो भी बातें आपको लिखनी होंगी अकॉर्डिंग टू दिस आप आसानी से लिख सकते हैं और यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह फिल कर दीजिएगा। तो ये आपका कंप्लेंट लेटर हो गया। यहाँ पर आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं इसको और एप्लीकेशन लेटर के बारे में आपको तो पहले से ही पता होगा किस तरह से आप लिखते हैं। फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन, 2 दिनों की छुट्टी के लिए, 4 दिनों की छुट्टी के लिए, ये सब आप बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, तो वही उसी फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ गलत नहीं होगा उसमें। उसकी मैं कहने की कोशिश करता हूँ, बस ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। रिज्यूमे क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल, रिज्यूमे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिज्यूमे पूछ सकता है आपका कि व्हाट इज़ रिज्यूमे और व्हाट इज़ सीबी, सीबी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है सीबी और रिज्यूमे में, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है। अगर टाइप ऑफ रिज्यूमे फॉर्मेट की बात करें तो टाइप ऑफ क्या होता है रिज्यूमे फॉर्मेट का, वो आपका होता है बेसिक रिज्यूमे जो फॉर्मेट होता है वो इस फॉर्म में आपका रिज्यूमे होना चाहिए। आपको यहाँ पे इंटरफेस पे दिख रहा होगा बेसिक, ये आपको फॉर्मेट होना चाहिए रिज्यूमे के अंदर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह के बारे में भी बता गया, अगर ईमेल पूछता है तो ईमेल के बारे में भी आपको बता देना है। बेसिकली आप थोड़ा बहुत चीज़ें, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है इन सारी चीज़ों को डीप के बारे में, लेकिन आप जनरल डेली यूजेस में इन सारी चीज़ों को ला रहे हैं तो उसके बारे में सोच के आप आसानी से लिख सकते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा पर्पस है नहीं इसमें। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।